ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم من لا يرحم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से सूरह फातिहा से दो आयात करीमा तिलावत की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालेह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता जुम्मे पे सूरह फातिहा की एक आयत पढ़ी और दूसरी आयत का थोड़ा सा आपने उसकी तशरीह सुनी। मज़ीद आप एक और आयत की तशरीह भी सुनेंगे। सूरह फातिहा का फातिहा इस वजह से नाम है कि कुरान पाक का इफ्तिताह होता है, कुरान पाक की शुरुआत होती है, इसी वजह सूरह फातिहा है। इस सूरत का नाम उम्मुल किताब भी है। माँ अपने बच्चे की बुनियाद होती है ना, कुरान पाक की बुनियाद सूरह फातिहा है। कुरान पाक में जितने मज़ामीन हैं, तफसील के साथ जो मज़ामीन हैं, वो इजमाली तरह सूरह फातिहा में आ गए हैं। और ये सूरह सबा मसानी भी कहा जाता है इसको। 2 दफ़ा नाजिल हुई है, 2 दफ़ा। एक दफ़ा आप साज़म मक्का मुकर्रमा में थे, एक दफ़ा आप मदीना मुनव्वरा में थे तो नाजिल हुई है। बड़े फ़ज़ाइल हैं जो सूरह फातिहा पढ़ता है और सूरह फातिहा 3 दफ़ा पढ़कर दम करता है, बहुत बड़ी
फायदा मिलता है। समझा नहीं? तो एक जुमला गुज़श्ता हफ्ते का एक जुमला मैं दोहरा देता हूं, याद होगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें खास अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अर्ज किया ये दावा, तमाम तारीफें उसके लिए, क्योंकि वो रब्बिल आलमीन है, जहानों का पालने वाला है। एक दूसरा, वो रहमान भी है, रहीम भी है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, जज़ा वाले दिन का मालिक भी है। हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो खसलतें ऐसी हैं जो अहम है, बहुत बड़ी खसलतें हैं, आदतें हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना, दूसरा मखलूक को नफा पहुंचाना। अर्रहमान, अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान दुनिया में मेहरबान और रहीम इंतहाई मेहरबान। तवज्जो करना, रहमान दुनिया में और रहीम आखिरत में। रहमान दुनिया में मुसलमान हो, काफिर हो, फासिक हो, फाजिर हो, किसी का रिज़्क बंद नहीं किया, गुनाहों की वजह से किसी का रिज़्क बंद नहीं किया। लोग ऐसे लोग भी हैं जो दहरिया हैं, अल्लाह की जात को नहीं मानते, अल्लाह ताला फिर भी रिज़्क दे रहे हैं, है कि नहीं है? गुनाहों की वजह से किसी का रिज़्क बंद नहीं किया, रहमान है। रहीम आखिरत में खास मोमिनों पर रहम करने वाले हैं। चूंकि रहमान पहले आया इस वजह से कि दुनिया पहले, रहीम बाद में, आखिरत बाद में, इसी वजह से रहीम बाद में। रहमान और रहीम दोनों का मादा रहमत है, दोनों का मादा है कि रहमत। जैसे आपने हम्द की माना सुनी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महमूद, मकाम महमूद, लिवाउल हम्द, जो परचम मिलेगा लिवाउल हम्द, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम मिलेगा उस मकाम का नाम होगा मकाम महमूद। मादा एक है हम्द। इसी तरह रहमत, रहमान और रहीम, अरहमुर राहिमीन। रहमत मादा है, रहमत की माना मुख्तलिफ है। एक तो माना ये रहमत की माना है या अल्लाह रिज़्क में कुशादी अता फरमा, रहम फरमा माना कुशादगी अता फरमा, एक तो ये माना। या अल्लाह रहम फरमा माना मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह रहम फरमा माना जन्नत में दाखिला आसान फरमा। फिर रहमत के साथ मग़फ़िरत भी आ गई। फिर आप कहेंगे मग़फ़िरत की माना क्या है? मग़फ़िरत की माना क्या है वो भी सुने। जब आदमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है, जब रहमत मांगो तो अल्लाह से मग़फ़िरत भी मांगो, जब रहमत की बात करो तो मग़फ़िरत की बात भी करो। आई बात समझ में? तो मग़फ़िरत की माना क्या है? सत्रुल कबीर, इज़हारुल जमील, बुराइयों को छुपाना, नेकियों को जाहिर करना, ये मग़फ़िरत की माना। तो अल्लाह तबारक व तआला रहमान भी है, रहीम भी है। अल्लाह ताला ने एक हिस्सा रहमत का दुनिया में फैला दिया और 99 रहमतें रख दी मोमिनों के लिए। एक हिस्सा रहमत का है, वो दुनिया में फैला हुआ है। तवज्जो करना, मां अपने बच्चे पर मेहरबान, वालिदैन अपने औलाद पर मेहरबान है कि नहीं है? दोस्त दोस्त पर मेहरबान है कि नहीं है? मां है, कितनी मेहरबान है।
इब्न क़य्यिम बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि अंधेरी रात थी, बैठे भाई, अंधेरी रात थी, तवज्जो करें, सर्दी की रात थी, मैंने देखा कि माँ बच्चे पर नाराज हुई, गुस्से में आकर घर से बाहर फेंक दिया, बाहर चले जाओ। इंसान है, गुस्सा आ जाता है। छोटा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा, मां ने दरवाजे से निकाल दिया, निकलो यहां से, दरवाजा बंद कर दिया। मैं देख रहा हूं कि बच्चा रो रहा है। थोड़ा आगे चला, फिर वापस आ गया। मां ने दरवाजा बंद कर दिया है। मैंने पूछा कि बच्चे जा रहे थे, वापस क्यों आया? तू वापस क्यों आया? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मां की गोद के अलावा कोई और गोद नजर ही नहीं आ रही। थोड़ी देर गुजरी थी, मां ने दरवाजा खोला और बच्चे के साथ लिपट गई। ये मां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक, सहाबा करम साथ हैं, जा रहे हैं सहाबा करम। एक सहाबी ने चिड़िया के बच्चों को उठा लिया, बुजुर्ग उठा लिया। मां वो पड़क रही है, तड़प रही है, चल रही है, साथ चल रही है। मां अपने आप को गिरा दिया बच्चों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकया बयान किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो कि मां अपने बच्चों पर कितनी मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला इससे ज्यादा 99 हिस्सा ज्यादा बंदों पर मेहरबान है। क्या बात है। आज वालिदैन को मनाना कितना आसान है। वालिदैन नाराज हो गए, वालिदैन के पांव पड़े, माफी ले लें, वालिदैन राजी होंगे नहीं होंगे? वालिदैन की मोहब्बत को पैदा करने वाला कौन? तो वो अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर कितने मेहरबान होंगे। इससे तो अंदाजा लगाएं कि जब वालिदैन अपने बच्चों पर इतने मेहरबान हैं, कितनी भी नाराजगी हो माफी दे दो, पांव पड़ते हैं तो वालिदैन माफ कर देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर कितने मेहरबान होंगे। हदीस मुबारक, शैतान ने कहा, लईन ने कहा कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे दो। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा एक बंदा तुम्हारे हजारों बंदे होंगे। हदीस पाक का मफ़हूम, या अल्लाह और मोहलत दे दो। किसने कहा? शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा एक बंदा तुम्हारे हजारों बंदे होंगे, लाखों बंदे होंगे, और मोहलत दे दो। शैतान ने कहा और मोहलत दे दो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतनी तुम्हें मोहलत देता हूं कि इंसान के जिस्म में तू खून की तरह गर्दिश करेगा। तवज्जो करें, इंसान के जिस्म में खून की तरह तू गर्दिश करेगा। तो खुश होने लगा, नाचने लगा, अभी तो मजा है, अभी तो उठते बैठते शैतानी ख्यालात दे दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए लईन, सारी जिंदगी मेरा बंदा तुम्हारे कहने के मुताबिक चला, सारी जिंदगी तुम्हारे कहने के मुताबिक चला, शैतानी कामों में मसरूफ और मशगूल रहा। एक लम्हे के लिए तौबा ताइब होगा, मैं सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दूंगा। इतने अल्लाह अरहमुर राहिमीन है अजीजों। अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर इतने मेहरबान है। अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान। क्या माना? अर्रहमान, रहमान ने सिखाया कुरान, अल्लमल कुरान, तालीम दे दी कुरान की। तो यहां से मालूम हो रहा है, तवज्जो करें, हमारे असातिज़ा कुरान पढ़ने वाले भी इस पर गौर करें
कि जब अल्लाह ताला ने अर्रहमान और अल्लमल कुरान बयान फरमाया तो कुरान पढ़ने और पढ़ाने में रहमत का दखल है। चलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ाने में रहमत का दखल है कि कुरान पढ़ाए, तालीम दे दे शफकत और रहमत के साथ। बच्चे को मारना नहीं। सुनने में आता है बच्चों ने, उस्ताद इतना हमारा बच्चा बेहोश हो गया, इतना हमारा बच्चा मर गया, फौत हो गया। निशान पर, पाइपों के निशान पड़ जाते हैं जिस्म पर। इंतहाई गलत है। किसने आपको इजाजत दी है कि बच्चों को आप इतना मारें? तो पढ़ने पढ़ाने में रहमत का दाखिल है कि शफकत के साथ पढ़ाओ, रहमत के साथ पढ़ाओ। अर्रहमान अल्लमल कुरान। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को तक ये खबर पहुंचाएं, ये बात पहुंचाएं कि मैं गफूर भी हूं तो रहीम भी हूं। गफूर भी हूं मैं, रहीम भी हूं। गफूर बार बार माफ करने वाला। गुनाह हुआ, तौबा, फिर गुनाह, फिर तौबा, माफी। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। जिसने तौबा की गोया कि उसने गुनाह का काम किया ही नहीं। कितने तो मेहरबान है अजीजों, वो खालिक और मालिक कितने तो मेहरबान है। मैं गफूर भी हूं, मैं रहीम भी हूं। गफूर माना बार बार माफ करने वाला, रहीम तव्वाबुर रहीम। जो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहने में बहुत सुस्ती है अजीजों। सुभान अल्लाह कहने में बड़ी तकलीफ होती है हमारे दोस्तों को। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तव्वाब भी है, रहीम भी है। तव्वाब तौबा कबूल करने वाला, रहीम इंतहाई मेहरबान, इंतहाई मेहरबान। एक कौम पर अजाब आ रहा था, फरिश्ते आए, अजाब देने वाले फरिश्ते आए तो मां कह रही थी अपने बच्चे को, बच्चे सो जाओ, अल्लाह हलीम है। बच्चे, मेरे बच्चे तुम सो जाओ, अल्लाह ताला हलीम है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को वापस कर दिया कि इसने मुझ में उम्मीद रखी है ना, अल्लाह ताला हलीम है, बुर्दबार है, माफ कर देता हूं। अल्लाह ताला इतने मेहरबान है। जब जहन्नमियों को, एक जहन्नमी ऐसा, उनको हुक्म आ गया इनको ले जाओ, जहन्नम की तरफ ले जाओ, रुख जहन्नम की तरफ है, वो पीछे मुड़कर देखेगा, पीछे मुड़कर देखता जाएगा। फरिश्ते कहेंगे पीछे क्यों देख रहे हो, पीछे क्यों देख रहे हो? कि शायद वापसी का हुक्म मिल जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे वापस ले आओ, मुझ में उम्मीद रखी है ना, इनको वापस ले आओ। एक शख्स ऐसा होगा जिसको एक ही नेकी होगी। एक शख्स ऐसा होगा, हदीस पाक मुबारक का मफहूम, जिसको एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। क्या बात है अजीजों। एक शख्स ऐसा जिसको एक नेकी की जरूरत पड़ेगी कि एक नेकी मिल जाए तो मैं जन्नत चला जाऊं। भागेगा भाई के पास, वालिदैन के पास, कोई देने के लिए, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। एक शख्स ऐसा मिलेगा जिसके पास एक ही नेकी होगी तो वो कहेगा एक नेकी की जरूरत है मुझे एक नेकी मिले तो मैं जन्नत चला जाऊं। तो वो शख्स कहेगा मेरे भाई मेरे पास एक ही नेकी है, तू तो जन्नत चला जा, मुझसे नेकी ले ले, तू तो जन्नत चला जा। तो जब उनकी नेकियां पूरी होंगी वो बारगाह इलाही में आएगा, कहां से नेकी मिली, कहां से नेकी मिली? वो अर्ज करेगा फलां बंदे ने नेकी दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे उसको ले आओ, उसी को ले आओ।
इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत करते हैं। उसने तुम पर एहसान किया है ना, तो जन्नत ही, इसको भी जन्नत में ले जा। अल्लाह ताला युहिब्बुत तव्वाबीन भी है, तौबा करने वालों के साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला युहिब्बुल मुहसिनीन भी है, एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत भी करते हैं। वो रहमान और रहीम है, कि उसकी सिफत क्या है? रहमान, उसकी सिफत रहीम है। इन्न रहमती गलबत अला गज़बी, फरमाया मेरी रहमत मेरे गज़ब के ऊपर गालिब है। इन्न रहमती वसीयत अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर के ऊपर गालिब है और वसी रहमत है मेरी। अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले हैं, वफात पा गए। किसी ने देखा क्या मामला हुआ, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? तो शिबली कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा किया। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं बात करूंगा। ए शिबली, तुम्हें पता है, अल्लाह फरमा रहे हैं, ए शिबली तुम्हें पता है तुम्हारी मागफिरत कैसे हुई? या अल्लाह, इबादत में इखलास था, इखलास की वजह से। फरमाया कि नहीं, इबादत के इखलास की वजह से तुम्हारी मागफिरत नहीं हुई। या अल्लाह, इल्म के लिए भागा दौड़ा था, इल्म हासिल करने के लिए भागा दौड़ा था, शायद उस वजह से मेरी मागफिरत हुई, उस वजह से। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ए शिबली, बगदाद की गलियों में तू घूम रहा था, एक गली में बिल्ली तड़प रही थी सर्दी में, उसके ऊपर चादर रखी थी, ये अमल मुझे इतना प्यारा लगा, इसकी वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई। रहमान और रहीम है अज़ीज़।